हेलो फ्रेंड, वेलकम टू उरा ई कैफे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश स्टेट फार्मासिस्ट काउंसिल का जो सर्टिफिकेट का रिन्यूअल फॉर्म है, आप उसको कैसे फिल कर सकते हो वो देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम डायरेक्ट सर्च कर लेते हैं HPSPC, जो कि इसकी ऑफिशियल साइट रहेगी। मैं आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट वहां से भी जा सकते हो। तो यहाँ पे आपको साइट मिल जाएगी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा hpspc.org। ये इसकी ऑफिशियल साइट है कि डायरेक्ट आपने इस साइट पे क्लिक कर लेना है। वैसे आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था तो सेम साइट से किया था, वैसे ही आपने कर लेना है। और ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। वैसे ये 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट होगी और उसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2023 तक है। आपको उससे पहले पहले करना पड़ेगा, नहीं तो आपको लेट फीस होती है और उसका रिस्टोरेशन का भी हो सकता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विदाउट लेट फीस 31 मार्च 2023 तक आप कर सकते हो। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो आपने डायरेक्ट लॉगिन करना है। जो भी आपकी ईमेल आईडी थी वो आपका यहाँ पे ईमेल आईडी में डालना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एंड जो आपका पासवर्ड था वो आपको इस पासवर्ड में डालना है। देन आपको ये जो कैप्चा दिख रहा है वो यहाँ पे कैप्चा कोड यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे डालना है। एंड देन डायरेक्ट लॉगिन कर लेना है अपने। और अगर आप फॉरगेट पासवर्ड करते हो तो फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हो, उससे आपका पासवर्ड रीजनरेट हो जाएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारा पासवर्ड भी रीसेट हो सकता है। यहाँ पे आपने डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, उसके थ्रू होगा। जो कि आपका फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन हुआ था उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, वो डालना है डायरेक्ट। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंड यहाँ पे अपने कैप्चा डालना है, उसका डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक करना है। उसका आपका जो भी ईमेल आईडी है उस पर आपको न्यू पासवर्ड जनरेट करके आ जाता है। अब देख लेते हैं, डायरेक्ट लॉगिन कर लेते हैं इस पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ इस टाइप का आपका ओपन हो जाएगा। जब आप लॉगिन करते हो तो यहाँ पे आपको आ रहा होगा माय प्रोफाइल। यहाँ पे आपका जो पहले था यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो। वैसे ही यहाँ पे आप एप्लीकेशन स्टेटस चेक करोगे, यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री, एंड देन आपने यहाँ पे आना है अप्लाई ऑनलाइन पे। जब आपने पहले किया था सेम एज इट इज था। यहाँ पे आपने न्यू रजिस्ट्रेशन कर रखा है, अब आपने इसको रिन्यूअल करना है। तो यहाँ पे आपको रिन्यूअल एप्लीकेशन दिख रहा होगा, डायरेक्ट इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करना है आपने। और अगर आपका कोई भी यहाँ पे रिस्टोरेशन का आता है तो यहाँ पे आपको रिस्टोरेशन का एप्लीकेशन दिख रहा होगा, यहाँ पे आप रिस्टोरेशन भी कर सकते हो। और रिस्टोरेशन से रिलेटेड मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है। आप HIJ के फॉर्म जो है कैसे फिल कर सकते हो, मैंने डिटेल में उस वीडियो बता रखा है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो और रिस्टोरेशन उसके थ्रू भी कर सकते हो। और मैंने उसमें बोल रखा है जो के फॉर्म है वो आपका खुद का डिटेल होगा, बट ऐसा नहीं है। उसमें आपकी जो डिटेल होगी वो आपकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ऊपर आप देखोगे कॉलम के ऊपर लिखा होगा, मतलब जो फॉर्म है उसके ऊपर लिखा होगा वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। आई और के फॉर्म आपका सपोर्टिंग होगा, बाकी आपके जो जे फॉर्म है वो नोटरी से होगा, और एच में आपकी अपनी डिटेल होगी। और मैंने इसकी डिटेल वीडियो बना रखी है, आपने उसको देख लेना। और अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको इस फॉर्म से रिलेटेड, मतलब HP स्टेट फार्मेसी से रिलेटेड, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। अब हम देख लीजिए इसको रिन्यूअल का प्रोसेस। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर लेना है। देन आप यहाँ पे आ जाओगे अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे रिन्यूअल रिक्वायर्ड टिल, आपको यहाँ पे ईयर दिख जाएंगी। तो मैं ईयर का दिखा देता हूँ कैसा होगा वो कुछ। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करते हो सिलेक्ट ईयर पे, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ एंड 5 ईयर दिख रहा होगा। आपने जितने भी ईयर्स का करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप 5 ईयर का करना चाहते हो तो भी आप 5 ईयर का डायरेक्ट कर सकते हो। 5 ईयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट आपने सेव पे क्लिक करना है। वैसे आपको 1 ईयर का करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साइड में थोड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप 5 साल के लिए करते हो तो नेक्स्ट ईयर आपको शो कर रहा है कि आपका सिर्फ 1 ईयर का ही जनरेट हुआ है, मतलब 1 ईयर के लिए रिन्यूअल हुआ है। तो आपने सिर्फ 1 ईयर के करना है, देन आपका नेक्स्ट ईयर फिर से 1 ईयर का करना है। हो सकता है कुछ टाइम में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बट अभी बहुत से स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनका रिन्यूअल का जो 5 साल का प्रोसेस है वो पूरा नहीं हुआ है, उनका 1 ईयर ही शो कर रहा है। तो आपने सिर्फ 1 ईयर का करना है फिलहाल, हो सकता है नेक्स्ट ईयर में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब देख लेते हैं इसको नेक्स्ट प्रोसेस। देन हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, डायरेक्ट हम पेमेंट पेज पे आ जाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है पे एप्लीकेशन फीस, डायरेक्ट इस पे क्लिक करना है आपने। देन डायरेक्ट आप यहाँ पे पेमेंट वाले पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको शो कर रहा है, मैंने 1 ईयर सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे 200 रुपीज शो कर रहे हैं। डायरेक्ट पे नाउ पे क्लिक करोगे आप। देन आपका जो पे नाउ के बाद यहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगी। मेरी यहाँ पे सक्सेसफुली पेमेंट हो चुकी है। आपने डायरेक्ट पेमेंट कर लेना है। पेमेंट आपके कार्ड के थ्रू हो सकता है, यूपीआई के थ्रू, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे उसके पेमेंट के होने के बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली आ रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे दिख रहा होगा सबमिट एंड लॉक एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। देन आपका जो नेक्स्ट होगा यहाँ पे आपने आना है, जैसे कि मैंने आपको बोला था यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस में आके आते हो तो यहाँ पे आपको शो कर देता है ये आपकी ये वाली डिटेल्स। यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस शो कर रहा होगा। पहले का यहाँ पे 31 मार्च 2022 को ये हुआ था रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन। देन 1 साल के बाद
यहाँ पे मैंने रिन्यूअल किया हुआ है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है एप्लीकेशन स्टेटस सबमिट एंड लॉक हुआ है। जब आपका यहाँ पे ये हो जाता है, जो कि आपकी डेट अप्रोक्सीमेट 30 से 45 डेज लगते हैं, इसमें डायरेक्ट आपका जब ये आ जाएगा तो यहाँ पे आपको प्रिंट का शो कर देगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये प्रिंटेड के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो, डायरेक्ट प्रिंट रिपोर्ट पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपका जो लाइसेंस है वो रिन्यूअल हो जाता है। और अब यहाँ पे अब जो स्टेटस है सबमिट एंड लॉक का शो कर रहा है, जब ये बन जाएगा तो यहाँ पे प्रिंटेड का शो कर देगा। और कुछ भी नहीं है इसमें। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको इस फॉर्म से रिलेटेड या किसी भी फॉर्म से रिलेटेड, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करें मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। थैंक यू।